नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह चौखंबा विद्या भवन वाराणसी द्वारा प्रकाशित व्रतारकः है, भाषा टीका सहित। टीकाकार पंडित महेश दत्त त्रिपाठी जी हैं। पुस्तक का मूल्य 350 रुपये है। चौखंबा की वेबसाइट पर ये ऑनलाइन उपलब्ध है और 20% का इस पर डिस्काउंट भी है ऑनलाइन वहाँ से लेने पर। पीछे कुछ विषय संबद्ध अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ की जानकारी दी गई है। अहनिक सूत्रावली, ऋग्वेदीय ब्रह्मकर्म सामुच्य, गरुड़ पुराण, प्रेत कल्प, कर्मकांड प्रदीप, दीक्षा प्रकाश, दुर्गा पूजा हवन पद्धति, धर्मद्रुम, निर्णय सिंधु, नित्य नैमित्तिक कर्म सामुच्य, पौराण कर्म दर्पण, ब्रह्मयज्ञ पद्धति। ये पुस्तक पे चैनल पे वीडियो उपलब्ध है। निर्णय सिंधु पर भी उपलब्ध है। यज्ञ मंत्र संग्रह, इस पर भी वीडियो उपलब्ध है। व्यवस्था संग्रह, श्री विद्या सर्पया पद्धति, शुक्ल यजुर्वेदीय उपनयन मार्तंड, संन्यासोपासन पद्धति, सर्वदेव प्रतिष्ठा महोदधि, संध्योपासन पद्धति, श्रौत यज्ञ परिचय, इस पुस्तक पर भी वीडियो उपलब्ध है चैनल पर। होमात्मक संतान गोपाल अनुष्ठान पद्धति। इन पुस्तकों में जिनमें भी वीडियो उपलब्ध है वो सब आप कर्मकांड वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये जो पुस्तक है व्रतारक, इसके बारे में ऑनलाइन कोई बैकग्राउंड के बारे में पुस्तक के कोई बहुत विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। ना ही इसमें भूमिका में रचनाकार या पुस्तक के बारे में कोई विशेष जानकारी दी गई है। पुष्पिका में सिर्फ ये जानकारी मिलती है कि पुस्तक जो है वो श्री नीलकंठ भट्ट आत्मज शंकर भट्ट कृत है। वो ये भी पुष्पिका जो है पुस्तक के शुरुआत के अध्यायों में कम ही जगह आती है, एक आध जगह आती है। बाद के अध्यायों में ये फिर हर सेक्शन के अंत में श्री नीलकंठ भट्ट आत्मज शंकर भट्ट कृत ऐसे आती। तो यहाँ से बस ये मात्र जानकारी मिलती है। ऑनलाइन मैंने देखा तो archive.org पे इस पुस्तक की मैन्यूस्क्रिप्ट की स्कैन्ड कॉपी है। ये पुस्तक ये हिंदी अनुवाद के साथ नहीं, मैन्यूस्क्रिप्ट की पांडुलिपि की स्कैन्ड कॉपी उपलब्ध है। ये जो पुस्तक है इसमें मूल, जैसा मुझे समझ में आया archive.org पे देख के, जहाँ पे पांडुलिपि रखी हुई है, कि मूल पूरी तरह से इसमें नहीं दिया गया है। मुख्यतः हिंदी टीका ही है इस ग्रंथ में। अब किस प्रकार से उसको प्रेजेंट किया गया है, उसमें मूल संस्कृत के अंश भी हैं कई सारे, वो मैं अभी आपको आगे बता देता हूँ। मूल्य 350 रुपये है। चौखंबा विद्या भवन द्वारा प्रकाशित है और भूमिका में सामान्य जानकारी ही दी गई है अधिकतर। जैसा मैंने बताया, ग्रंथ या ग्रंथ के रचनाकार, इनके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई है। व्रत के बारे में कुछ सामान्य टिप्पणी की गई है कि व्रत भी एक मुख्य धर्म है, जिसके वर्णन में प्राचीन ऋषियों ने सैकड़ों ग्रंथों का प्रणयन इत्यादि किया। व्रतारक की विषय सूची है और इसकी विषय सूची अगर देखें तो अभी हमने पिछले ही वीडियो में व्रतराज पुस्तक देखी थी, उससे बहुत अधिक समानता है। इसमें भी तिथि अनुसार व्रत दिए गए हैं, इसमें भी वार व्रत दिए गए हैं, इसमें भी संक्रांति के व्रत दिए गए हैं। व्रतों का चूँकि तिथि अनुसार दिए गए हैं, ऑर्डर भी वही है। इसमें भी प्रथम परिभाषा प्रकरण आता है और उसके बाद तिथि अनुसार व्रत आते हैं। अंतर ये है कि जैसे व्रत की कथाएं हैं तो उसमें कहीं कहीं मुझे लगा कि वो कथाएं शायद थोड़ी सी संक्षेप में हैं, और जहाँ पे भाषा टीका है वहाँ थोड़ा सा एक दो स्थानों पे मुझे लगा कि कुछ जैसे मिसिंग जैसा है। जो कथा आगे बढ़ रही है उसमें बीच में से कुछ मिसिंग है। अब ऐसा मेरे ख्याल से मूल में ही होगा, और क्योंकि जो कथा है उन सब का मूल संस्कृत भी दिया गया है, तो मैंने जहाँ मुझे ऐसा लगा वहाँ मैंने मूल से भी मैच किया, तो मूल में भी वैसा ही था। ऐसा नहीं है कि अनुवाद में वो चीज़ छूट गई है या छपाई में मिस हो गई है। तो मूल भी वैसा ही है, अनुवाद भी वैसा है। एक आध जगह मुझे लगा कि कुछ मिसिंग कह लीजिए, या फिर उस कथा को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया। ऐसा दो चार जगह तो संक्षेप का आभास हुआ, और एक आध जगह वो संक्षेप की शैली ऐसी थी कि ऐसा लगा कि बीच से कुछ वो लिंक उसको जोड़ना कथा का थोड़ा सा कठिन था वहाँ पे। बाकी एक संक्षिप्त व्रतराज कह सकते हैं इस पुस्तक को। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ हो रही है यहाँ पर सारे व्रत। कार्तिक शुक्ल द्वितीया अर्थात यम द्वितीया का व्रत, इसी प्रकार से सारी जो तिथि हैं उसके व्रत और अनुष्ठान दिए गए हैं। इसमें भी जिस प्रकार से व्रतराज में एक ही व्रत है, लेकिन वो
अलग अलग पुराणों में या निबंध ग्रंथों में अलग कथाएं या अलग थोड़ी विधि के साथ आई है, तो दोनों विधि दोनों कथाएं बताई गई हैं। जैसे कि ऋषि पंचमी व्रत जो है वो हिमाद्री में जो ब्रह्मांड पुराण के संदर्भ से दिया गया है वह भी दी गई है, और भविष्योत्तर पुराण में जिस प्रकार से पूजा और कथा दी गई है वह भी दिया गया है। तो व्रत की विधि बताई गई है, कथा बताई गई है और उद्यापन बताया गया है। ज़्यादातर व्रतों में ये शैली अपनाई गई है। उसके अलावा इसमें व्रत के जो हैं वो केवल रविवार, सोमवार और भाववार, मंगलवार, ये 3 वारों के व्रत दिए गए हैं, और उसके पश्चात संक्रांति के व्रत दिए गए हैं। पुस्तक मूल जो है वह मूल रूप से ये हिंदी में ही कही जा सकती है, तो विधि जो है वो पूर्ण रूप से हिंदी में दी गई है। उसकी मूल संस्कृत जो है, ओरिजिनल संस्कृत, वो नहीं दिया गया है, लेकिन उस विधि के अंतर्गत जो भी मंत्र आए हैं वह संस्कृत में ही दिए गए हैं। मंत्रों का हिंदी अनुवाद नहीं दिया गया है, और वो जो मंत्र दिए गए हैं वो जो फ़ॉन्ट हमें दिख रहा है अभी आपके सामने, ये हिंदी का फ़ॉन्ट, इसी फ़ॉन्ट में दे दिए गए हैं, कोई बोल्ड फ़ॉन्ट में अलग से नहीं है। 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको अभी पढ़ के दिखा दूंगा। तो विधि जो है वो, ये तो परिभाषा प्रकरण है। जिस प्रकार से प्रारंभ में परिभाषा प्रकरण था व्रतराज में, तो यहाँ विषय सूची में केवल परिभाषा प्रकरण लिखा गया है, उसका ब्रेकअप नहीं लिखा गया है, लेकिन ब्रेकअप मोटा मोटी व्रतराज जैसा ही है। व्रत के अधिकारी कौन हैं और विभिन्न जो हैं परिभाषाएं जो हैं व्रत से संबंधित वो दी गई हैं। तो ये परिभाषा प्रकरण जो है शुरुआत में 17 पृष्ठों में करीब परिभाषा प्रकरण है। लैंडस्केप में है पुस्तक। अब जैसे यहाँ पर पृष्ठ संख्या 16 पर ये पुष्पिका दी गई है, तो इसी प्रकार की पुष्पिका से ही बस यही एकमात्र ग्रंथ के बारे में जानकारी मिलती है। इति सामान्य पूजा विधि इति व्रत तारके महेश नहीं, यहाँ पर भी पुष्पिका में रचनाकार की जानकारी, रचनाकार के संबंध में कुछ नहीं दिया गया है, केवल टीकाकार ने अपनी पुष्पिका दी है। सामान्य पूजा विधि इति व्रत तारके महेश दत्त त्रिपाठी भाषाकृते परिभाषा प्रकरणम। तो परिभाषा प्रकरण यहाँ समाप्त हो रहा है। अब देखिए किस प्रकार से मंत्र दिए गए हैं, उसका एक उदाहरण यहीं सामने उपलब्ध है। इस मंत्र से स्नान करावें, तम यज्ञम, इस मंत्र से, अथवा सर्वभूषादि के देव लोक लज्जा निवारणे मयोपपादिते तुभ्यम वाससी प्रतिगृह्यताम, इससे वस्त्र दें। फिर अगला मंत्र दिया गया इस मंत्र से, अथवा इस मंत्र से यज्ञोपवीत दें। तो हर जगह जहाँ भी 2 मंत्रों का एक तरह से ऑप्शन आप कह सकते हैं दिया गया है, ये मंत्र भी और ये मंत्र भी, दोनों में से किसी एक मंत्र से आप यह दें। इस प्रकार से विधि बताई गई है। तो मंत्र बताया गया है और उस मंत्र से क्या करना है यह भी बताया गया है। प्रिंट की क्वालिटी, फ़ॉन्ट साइज़ तो ठीक है। फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है ये पुरानी पुस्तकों में इस तरह का स्टाइल हमें मिलता है। खेमराज श्री कृष्णदास की कई पुस्तकों में भी इस तरह का फ़ॉन्ट स्टाइल मिलता है, तो वैसा ही है। अब यहाँ पर देखिए ये पुष्पिका है। इति श्री भट्ट नीलकंठ आत्मज भट्ट शंकर कृते महेश दत्त त्रिपाठी भाषा कृते व्रतारके द्वितीय व्रतानी। द्वितीय का व्रत अंत हुआ है। अध्याय अंत अंदर में किसी भी प्रकार का हेडिंग या वैसा कुछ नहीं है। जैसे द्वितीय के व्रत यहाँ समाप्त हुए, अगले अध्याय में बस यहाँ पर अथ तृतीया व्रतम लिख दिया गया है और वह प्रारंभ हो गया है। और फिर जहाँ पे तृतीया के व्रत समाप्त होंगे वहाँ इसी प्रकार से पुष्पिका दे दी गई है, या फिर इति। और जो अलग अलग व्रत हैं उसमें भी अथ और इति से संकेत कर दिया गया है कि कहाँ पे व्रत से संबंधित जो है वह अंश प्रारंभ हो रहे हैं और कहाँ पे समाप्त हो रहा है। यहाँ भी लेखक ने जो हिंदी टिप्पणी है वहाँ पर इन्होंने जो हिंदी टीका है उसमें अपने पितामह और पिता को कोट किया है। उन्होंने यहाँ पर नाम लेकर नहीं कोट किया है। पितामह कहते हैं, सो इस वाक्य से व्यर्थता प्रसंगते अशुद्ध है। जब शुद्धा अष्टमी दिन रात में वर्तमान हो तो ग्राह्य है। ये तिथि संबंधित कुछ निर्णय है। और आगे अपने पिता को भी कोट करते हैं, यह हमारे पिता कहते हैं कि यह कर्मकाल शास्त्र का बाधक नहीं है। इस प्रकार से एक ही जगह है, बाकी जगह इन्होंने विभिन्न जो हैं आपको निबंध ग्रंथ जो हैं और पुराण उन्हीं को मुख्यतः कोट किया है। एक स्थान यहाँ पर ये है जहाँ पे गोपथ ब्राह्मण का रेफरेंस दिया गया है। ये मदन रत्न भी एक निबंध ग्रंथ है, तो मदन रत्न में गोपथ ब्राह्मण के संदर्भ से
ये विजयादशमी की जो विधि आई है वो यहाँ बताई गई है। तो इति मदन रत्ने गोपद ब्राह्मणे विजयादशमी विधि। इसके अलावा अब देखिए यहाँ पर विधि जैसे दी गई है तो ये संस्कृत में ही सारे मंत्र दिए गए हैं। जैसे मैंने पहला बताया, कालात्मने नमः जानूनि पूजयामि विश्वरूपाय नमः, जंघे पूजयामि विश्वनेत्राय नमः, कटिं पूजयामि मधुसूदनाय नमः, लिंगम पूजयामि पद्मनाभाय नमः, नाभिं परमात्मने नमः, हृदयं श्रीकंठाय नमः, कंठम सर्वशस्त्रधारिणे नमः, बाहुम। इस प्रकार से विधि जो है उसमें मंत्र हिंदी टीका के अंतर्गत ही दिए गए हैं और मंत्र जो है वो संस्कृत में ही है। हाँ, ये चीज़ व्रतराज में भी थी, ये चीज़ यहाँ भी है। कोई कोई व्रत जो है वो पुराण के अनुसार दिए गए हैं, कोई कोई व्रत जो है वो पुराण के साथ साथ किसी विशिष्ट प्रदेश में उसकी जो प्रथा है, प्रथा अनुसार किस प्रकार वो व्रत करते हैं वह दिया गया है। जैसे ये कदली व्रत है तो यहाँ लिखा गया है, अब भादों में शुक्ल चतुर्दशी में भविष्य पुराण के मत से कदली व्रत। तो कदली व्रत इन्होंने बताया, और अब उसके आगे एक दूसरा भी कदली व्रत होता है तो वह भी बताया। अब कार्तिक माघ या वैशाख की शुक्ल चतुर्दशी से गुर्जर देश की रीति से कदली व्रत अथ पूजा, फिर उससे संबंधित पूजा प्रारंभ हुई। अथ कथा, तो जैसे पूजा हुई उसके बाद फिर कथा दे दी गई, तो कथा कॉमन है। अब जैसे यहाँ कथा दी गई है तो ये जो बड़े फॉन्ट में आपको दिख रहा है यह मूल संस्कृत है। तो सारी कथाएं जो हैं वो मूल संस्कृत के साथ दी गई हैं। तो मूल संस्कृत की कथा है और इसके ऊपर नीचे अनुवाद दिख रहा है। तो हर लाइन में यहाँ नंबरिंग की हुई है कथा में, और जो अनुवाद है इसके साथ साथ उसमें भी वही नंबर हमें दिख रहे हैं। तो कहाँ से कथा का अनुवाद प्रारंभ हो रहा है और कहाँ समाप्त हो रहा है ये नंबरिंग के मिलान से पता चल जाता है। अब जैसे यहाँ पर सावित्री और सत्यवान की कथा है तो यह तो मुझे स्पष्ट रूप से याद है जिस प्रकार से व्रतराज में दिया गया था। उसके अलावा भी 2-3 और व्रत की कथाएं हैं, मगर यहाँ पर उसको काफ़ी संक्षिप्त कर दिया गया है, विशेषकर जो यमराज और सावित्री के बीच का संवाद है। प्रिंटिंग की ऐसी कोई खास इशू नहीं है, एक आध जगह पे प्रिंट हल्का हुआ है, बाकी ऐसा नहीं कहीं मिट गया हो या ये। बाइंडिंग में एक जगह ये है कि ये जो पृष्ठ है, 2 पृष्ठ ये उल्टे बाइंड हुए हैं, यानी कि पृष्ठ हैं, कंटेंट सारा है, मगर फ्लो जो है इस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं तो ये नीचे से ऊपर की तरफ छप गया है। ये 2 पृष्ठ हैं, 517 और 518। एक दो व्रतों में इसका मूल विचारणीय है, क्योंकि ये शायद ग्रंथाकार को नहीं मिला था या उनको कुछ संशय है इसके बारे में। 2 व्रतों में शायद ऐसा लिखा हुआ है जैसे यहाँ है। हालांकि पुराण का भी संदर्भ इन्हें दिया है, इति भविष्योत्तर पुराणे स्वस्तिक व्रतम, और आगे लिख रहे हैं इसका मूल विचारणीय है, ऐसा इन्होंने एक स्थान पे और लिखा है अगर मुझे ठीक ठीक याद है। तो यहाँ से अब आपको वार के व्रत प्रारंभ हो रहे हैं। तो जैसा मैंने विषय सूची में ही बताया कि केवल रविवार, सोमवार और मंगलवार के व्रत दिए गए हैं वार के व्रतों में। इस प्रकार से पुस्तक जो है, पृष्ठ इसमें कुल 8 पृष्ठों में विषय सूची और जो संक्षिप्त एक भूमिका, कवर पेज इत्यादि है, और बाकी 608 पृष्ठों में पुस्तक है। अब ये जो संक्रांति के व्रत हैं ये बहुत ही संक्षेप में देखिए। जैसे ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं। अथ तांबुल संक्रांति, फिर वो एक पैराग्राफ में ख़त्म, सौभाग्य संक्रांति, मनोरथ संक्रांति, विशोका संक्रांति, ऐसे एक एक पैराग्राफ में जो है व्रत संबंधित जानकारी दी गई है। और यहाँ पृष्ठ संख्या 608 पे पुस्तक समाप्त हो जाती है, समाप्तोयम ग्रंथा। तो व्रतारक जो है वो काफ़ी हद तक मिलती जुलती है व्रतराज से। व्रत भी उसी अनुसार दिए गए हैं, आपको तिथि अनुसार व्रत दिए गए हैं जैसे व्रतराज में दिया गया है, और फिर संक्रांति के व्रत दिए गए हैं और वार के व्रत दिए गए हैं। वैसे तो मैंने कहा कि ये संक्षिप्त रूप लगता है व्रतराज का, लेकिन चूँकि इतने सारे व्रत हैं तो अगर निर्णय में, तिथि इत्यादि के निर्णय में या विधि के निर्णय में हो सकता है कि कहीं अंतर हो। अब इतना तो मतलब मुझे ध्यान नहीं है कि व्रतराज में किस व्रत की विधि किस प्रकार से दी गई थी या तिथि निर्णय किस प्रकार से दिया गया था, और उसमें और इसमें अगर कहीं
अंतर हो तो वो बिल्कुल संभव है कि वो अंतर हो सकता है। लेकिन पढ़ने पे काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि जैसे ये व्रतराज जैसा ही ग्रंथ है ऊपर ऊपर से। तो ये थी कुछ जानकारी चौखंबा विद्या भवन द्वारा प्रकाशित व्रतारक ग्रंथ के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।